ताई जी के खेत में जा रखा हूँ भैया रुपाई करने के लिए। बालपुर में तो रुपाई हो नहीं रही है। और ताई जी तोड़ो तोड़ो के लगाम दो तुम इनको दूर दूर। धान कद गई हम घोड़ल कद खा दी यार। हम घोड़ल नहीं खा भैया। बकर बकर कद आ गए। अच्छा राजेश सिंह उनके बकर आ गए। चलो मैं भी लगाता हूँ भैया रुपाई। हेलो गाइस, तो मैं जा रहा हूँ अभी सुनली के तह जा रहा हूँ क्योंकि हमारे वहाँ तो रुपाई हो नहीं रही है। और वहाँ मदंदा हमारे माँ साहब उनकी रुपाई हो रही है। माँ साहब है स्कूल में और आज छुट्टी होगी उनकी तो रुपाई हो रही है। मैं बुला रखा था तो उनमें थोड़ा जाता हूँ यार। अब सही है थोड़ा करना ठहरा, गाँव की बात ठहरी, पचखो तो तारना ठहरा। बेसिक हमारे वहाँ तो नहीं हो रहा है, फिर जाता हूँ थोड़ा। इस बार मैं पहली बार रुपाई लगा रहा हूँ इस साल में। शायद पिछले साल मैंने लगाया नहीं लगाया, मेरे को ध्यान नहीं है। इस बार तो मैं पहली बार लगा रहा हूँ तो जाता हूँ। एक चक्कर इस साल की कम से कम हो जाएगी, एक अनुमान हो जाएगा लगाया तो सही। हमारे गांव की जो नहर है वहाँ तो पानी आता नहीं है, तो नहीं तो हमारा एक खेत तो था, हम वहाँ रुपाई लगाते, बट वहाँ है नहीं। तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं, वो लोग लगा रहे हैं वहीं चले जाते हैं आज और थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हैं रुपाई लगाने का भी। सब कुछ करने ठहरा यार। आज फ्री हूँ मैं, सुबह अपना काम कर दिया मैंने सारा। सुभाष भाई का इंटरव्यू ले रखा है, उसका वीडियो आएगा, उसको देखना। और थोड़ी देर के बाद जाना है मुझे, ज़्यादा नहीं आधा घंटा दूंगा मैं, आधा घंटे बाद जाना है। फिर कुछ काम है वहाँ जाना है, फिर वहाँ करते हैं काम। और नदी पार कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल में, बिनूर नदी है ये। और अभी चौमास लगा है, उस तरीके से भरी नहीं है क्योंकि बारिश उतनी अच्छी नहीं हुई है। और अभी होएगी कुछ टाइम बाद तो शायद नदी भरेगी। इसे बोलते हैं ताल। मैं जा रहा हूँ ताल में रुपाई लगाने। अब ताई जी के खेत में जा रहा हूँ भैया रुपाई करने के लिए। बालपुर में तो रुपाई हो नहीं रही है। और ताई जी तोड़ो तोड़ो के लगाम दो तुम इनको दूर दूर। धान कद गई हम घोड़ल कद खा दी यार। हम घोड़ल नहीं खा भैया। बकर बकर कद आ गए। अच्छा राजेश सिंह उनके बकर आ गए। चलो मैं भी लगाता हूँ भैया रुपाई लगा रहा हूँ ऐसे करके। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा रुपाई का। हमारा गांव पालपुर, जहाँ पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में रुपाई होती थी, अभी उस टाइम पे भी मैंने ऐसा देखा था कि हमारे गांव में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वेल सेटेड, पैसे से अच्छा, जिनके घर में सब कुछ पैसा था, फिर भी वो हमारे पहाड़ को ज़िंदा रखने के लिए, पहाड़ की खूबसूरती बनाए रखने के लिए ये खेती पाती का सारा काम करते थे। और हमारा काफ़ी अच्छा बना रहता था। हम स्वस्थ, ये ऑर्गेनिक चीज़ें खाते थे उस टाइम पे, अपनी खेती का ही राशन पानी खाते थे, हम स्वस्थ रहते थे, कोई बीमारियां भी हमें कम लगती थी। आज की डेट में ऐसा हो गया कि हम लोग जैसे कुछ नौकरियां कर रहे हैं तो अधिकतर लोगों ने ना ये काम छोड़ दिए हैं, परंपराएं छोड़ दी हैं अपनी। जबकि खेती हमारी इतनी ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत खेती होती है। हमारे ये पुश्तैनी ज़मीनें होती हैं तो हम इनको ज़िंदा रखने के लिए, इनको बंजर ना पड़े इसके लिए हम काम करते हैं। इतना तो ऐसा तो है नहीं कि इससे हम बहुत ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं, बस ये है कि अपनी परंपराओं को ज़िंदा रखने के लिए ही हम यहाँ पर ये काम करते हैं। और ये लोग भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी पुश्तैनी ज़मीनें हैं और ये उसकी तरह छोड़ नहीं सकते हैं। ये इससे कोई ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, कमा रहे हैं, बट ये कि जितना टाइम तो हमारे पास है ही पहाड़ों में, कम से कम हम अपनी इन चीज़ों को ज़िंदा रखें। ये लोग भी ऐसा नहीं कि परेशान हैं। ये लोग कह रहे थे, मेरे को कह रहे थे घोड़े ने खा दिए, बकरी ने खा दिए, सुअर ने खा दी, तो सारी चीज़ें हैं, समस्याएं हैं। कोई काम है तो समस्याएं भी हैं। अब समस्याएं बढ़ गई हैं, इस वजह से भी लोगों ने छोड़ दिए हैं अपनी खेती करना थोड़ा। बट ये है कि जो पॉसिबल हो सके तो अपनी इस खूबसूरती को बनाए रखें, हमारी परंपराएं, हमारा कल्चर। क्योंकि अगर हम दिल्ली की तरह मॉडल रहें तो हमारा कोई कल्चर नहीं है और उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। तो अपना कल्चर बनाए रखने के लिए और अपने आप को, जो हमारा पहले का कल्चर है, जो हमारी पहचान है, उसे बनाए रखने के लिए कम से कम हमें अपनी चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए और कभी भी अपने आप को नीचा नहीं समझना चाहिए दूसरों के मुकाबले कि वो हमसे एबव हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम अपने आप में बहुत अच्छे हैं, हमारी अलग परंपरा है जो अपने आप को बड़ा दिखा। आज के ऐसा होता है ना, कोई गंदा सा गंदा काम करता है, वो अपने आप को अच्छा दिखा सकता है, तो पब्लिक फिगर में वो अच्छा गलत काम करने के भी अच्छा दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये हमारी सोच है कि हमें अपने आप को नीचा नहीं दिखाना है कोई भी काम करते समय। और सोचना नहीं है कि अब ये काम छोटा है, बड़ा है, या फिर ये काम इस टाइप से हमको बिल्कुल नहीं सोचना है। मुझे तो ऐसा लगता है हमें यही सोचना चाहिए कि ठीक है यार भाई, हमारी कोई बड़ा है तो वो उस अपने लेवल पर बड़ा है। हमारे माइंड में तो हम अगर 1 रुपये कमा रहे हैं, हम उसी में खुश हैं, हम उसी में हमारा खुशहाल जीवन है, तो हम हमारे सामने तो करोड़पति आदमी फेल है ना। वो बंदा करोड़ों पैसे कमा भी अगर खुश नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है लाइफ में। हैप्पीनेस
लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है। क्या फ़ायदा आपका, आपके पास बहुत पैसा है, आप अकेले घुट घुट के रह रहे हो, कोई जीव लाइफ नहीं है वो तो। लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मतलब कह सकते हैं हम इसे, मेल मिलाप के साथ ज़िंदगी बीते, मेल मिलाप के साथ लोग रहें, हंसता खेलता पहाड़ रहे हमारा। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि पहले कनेक्टिविटी लोग अच्छे थे ना, मेल मिलाप इसीलिए होता था कि काम होते थे, एक दूसरे के काम जाते थे हम, तो मेल मिलाप भी होता था। तो अब थोड़ा ये चीज़ें कम हो रही हैं, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, इन कामों को नहीं समझ रहे हैं वो इनकम का सोर्स। पहाड़ों में थोड़ा इनकम की कमी भी है, हमारे पास उतना पैसा रोज़गार यहाँ है नहीं कि सारे लोग घरों में रह सकें, बट बनाना पड़ेगा, पॉसिबल है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास हिमाचल है, हिमाचल की और हमारा जो भौगोलिक परिस्थिति सेम टू सेम है, और वो लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पर ही बिजनेस कर रहे हैं, और बाहर के लोग वहाँ नौकरी करते हैं। नेपाली मज़दूर वहाँ हैं, बिहारी मज़दूर वहाँ हैं, अन्य अदर स्टेट से वहाँ मज़दूरी करने आते हैं उनके गांव में, हिमाचल में। कहीं वो सेब लगा रहे हैं, कहीं जहाँ सेब नहीं होता वहाँ वो टमाटर लगाते हैं। दुनिया भर की ऐसी चीज़ें वहाँ उत्पाद करते हैं और उसको बाहर बेचते हैं, और एक राजा की तरह, एक ऑनर की तरह रहते हैं, ना कि मतलब जैसे हम कुछ लोग बाहर है, बुरा तो नहीं लगेगा उनको। नौकरी करना तो एक लास्ट ऑप्शन है। अब सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी है। नौकरी हम कुछ सालों तक ही कर सकते हैं ना, अगर हम कुछ बिज़नेस रन करते हैं तो हमारी फैमिली का काम भी आएगा, और उससे हमारे पहाड़ के लोग भी कुछ सीखेंगे, पहाड़ के लोग सीखेंगे, बिज़नेस डेवलप होगा, बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, और मतलब काफ़ी कुछ होगा। तो कोशिश, मेरी भी कोशिश यही जा रही है कि पहाड़ में कुछ एक सेटल हो, जैसे हिमाचल की तर्ज पे हम ऐसा करें कि हमारी पूरी इनकम, हमें बाहर ना जाना पड़े इनकम के लिए। कोशिश मेरी यही है, बाकी आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा, और बद्री विशाल की कृपा रहेगी, केदार बाबा की कृपा रहेगी, तो सब कुछ अच्छा होएगा। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे आपको अनदर ब्लॉग में, और ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, हमारी वीडियोस, हमारा काम अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक भी करें, वीडियोस को शेयर भी करें, और सब्सक्राइब भी करें, और बने ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। तो गाइस, अगर किसी को किसी बात का बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आपने हमारी वीडियो देखी। और मिलेंगे किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए।